बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुम मुझे बताओ कि तुम पार्ट 1 देख कर आ रहे हो कि नहीं। ओके, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें बता दूं कि ये पार्ट 2 वीडियो है। इसका स्टोरी आधे से स्टार्ट हुआ है। अगर तुम्हें स्टार्टिंग से देखना है तो तुम पहले पार्ट 1 देखो। बाकी जो पार्ट 1 देख लिए हैं, आओ। अगले एपिसोड में केविन नल वाइट के इनकार्सिकॉन जेल में गया था, जहां वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। वहां जेल में सब कैदी कोई मजदूरी कर रहे थे और केविन भी उसी में लगा था। वहां पर एक एलियन कैदी था जिसका नाम क्वेंस था। वो केविन को पहचानता था मगर उसे याद नहीं आ रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है बेन गुएन पर, जो कि एक बंदे से मिलने जा रहे थे जिसे केविन सिर्फ अपने $8 उधार के लिए इतना बुरा मारा था। अब केविन को बदले 1 हफ्ता हो चुका था और बेन गुएन उसका इलाज अब भी ढूंढ रहे थे। और यहीं पर हमें पता चला कि अब केविन अपने पुराने हिसाब बराबर कर रहा है। तो बेन गुएन केविन के घर जाकर तलाशी किए तो उन्हें पता चला कि इसे पहचाना नहीं, मैंने पहचान लिया। उधर अब क्वेंस केविन को पहचान लिया था। वो उसका दोस्त हुआ करता था जब पहली बार केविन यहाँ आया था। तब फिर हमें क्लासिक का एक फ्लैशबैक दिखाया गया जिसमें केविन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसके बाद उसे क्वारेल मिला जो उसे बहुत कुछ सिखाया और उसने ही उसको उसके पहले म्यूटेड फॉर्म से बाहर निकाला था। लेकिन लास्ट में वहाँ का एक गार्ड उसे मार दिया। उसका नाम मॉर्ग था, जो कि अब वहाँ का इंचार्ज बन चुका है। और अब केविन दोबारा वहाँ पर क्वारेल का बदला लेने आया था। उधर अब वहाँ पर बेन गुएन भी आ गए थे। एक्चुअली वहाँ पर प्लमर्स का आना मना था, तो अब वो वहाँ आ तो गए थे लेकिन जाने के लिए उन्हें वेट करना था और यही तो वो चाहते थे। मॉर्ग उन्हें नहीं पता लगने देना चाहता था कि वहाँ वो कैदियों से मजदूरी भी करवाता है, लेकिन बेन गुएन को सब पता हो गया और तभी इन्हें जल्दी से खत्म कर दो, ठीक है बॉयज। मॉर्ग के रोबोट उन पर हमला करने लगे, बट ह्यूमंगस और सब संभाल लिया। लेकिन लास्ट में वो वहाँ के नीली मिट्टी को निगल गया, जिससे वो गुएन को एक एलियन समझकर उस पर हमला करने लगा। लेकिन तब गुएन फिर उन्हें पता चला कि मॉर्ग स्मगलिंग कर रहा है। उधर तब तक केविन मॉर्ग तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर मॉर्ग उस बेड से उन सबको एक साथ तकलीफ हो रहा था। तब बेन समझ गया कि ये कोई सोनिक फीडबैक है और बात अगर सोनिक का है तो एको उन सारे एलियंस के साथ केविन के बेल्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे अब वो मॉर्ग को आसानी से मार सकता था। लेकिन सही टाइम पर बेन गुएन पहुंचकर मॉर्ग को बचा तो लिए, मगर फिर बेन और केविन में फाइट होने लगी। बेन भी लाइक मारने वाला भी मैं, बचाने वाला भी मैं। और उस फाइट में केविन बेन को हराकर मॉर्ग के पीछे फिर से पड़ गया। तो अब केविन मॉर्ग को एक लिफ्ट में डालकर केबल काट दिया और वहाँ से ये सोचकर चला गया कि अब मॉर्ग मर जाएगा, मगर नीचे बेन गुएन थे जो कि मॉर्ग को बचा लिए और उसे गिरफ्तार कर लिए। कितना मजा आएगा ना जब आपको प्लमर्स के सामने अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी। और यहीं पर बेन के मन में ख्याल आया कि अगर वो केविन को नहीं रोक पाया तो उसे अब मारना पड़ेगा। यार अभी एक एपिसोड पहले बेन केविन को बड़ा भाई मानता था और अब मारने की बात। लेकिन इसमें ना ही बेन की गलती है और ना केविन की, क्योंकि केविन अब लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा था। इसका कुछ इलाज करना होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अगले एपिसोड में व्रिडिल ब्रदर्स के डैड आर्जिट से अपना एक काम करवा रहे थे। एक्चुअली अब वो व्रिडिल ब्रदर्स को प्लमर एकेडमी भेज दिए हैं, मगर वहाँ भी वो कुछ खास नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो आर्जिट को उनके मार्क्स में घोटाले के लिए बुलाए थे। फिर इंट्रो के बाद एक शिप कहीं पर ब्लास्ट हुआ था, वहीं पर बेन गुएन जा रहे थे और वो आर्जिट था और उन लोग से हेल्प मांग रहा था। एक्चुअली केविन अब अपने दोस्तों के लिए, दोस्त बोलो या दुश्मन बोलो, उसके लिए अब दोनों एक ही हैं। तो वो उन्हें एक एक करके मार रहा था और उसके टॉप लिस्ट पर आर्जिट था, जो कि धोखेबाज दोस्त। लेकिन जैसे तैसे आर्जिट केविन से बचा और अब वो बेन से हेल्प मांग रहा था, यहाँ तक कि मुझे बंद करके चाबी फेंक दो, कुछ भी करो। फिर बेन लॉस्ट सॉलिडाइट बोला, लेकिन वहाँ तो केविन सबसे पहले ढूंढेगा और नल वाइट में उसका रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं था। तो फिर आर्जिट के कहने पर बेन उसे प्लमर एकेडमी ले गया। आर्जिट है तो बेवकूफ, लेकिन यहाँ पर वो खेल गया। लेकिन बेन भी कुछ कम नहीं था, वो उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जब केविन को पता चलेगा कि आर्जिट वहाँ है तो वो जरूर आएगा और बेन वहाँ पर प्लमर स्टूडेंट के साथ उसे हरा देगा। फिर रास्ते में केविन रस बकेट पर अटैक करता है तो बेन उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट कर रहा था, मगर ये मत समझो कि हम अब भी दोस्त हैं। उसके बाद केविन लड़ने लगा और लास्ट में गुएन एयरलॉक खोल दी, जिससे केविन अपने कार के साथ नीचे गिर गया। फिर वो एकेडमी गए तो वहाँ की इंचार्ज टेंशन की बहुत इज्जत करते थे और बेन को मानते थे, मगर आर्जिट को देखकर वो ज्यादा खुश नहीं हुए और उन्हें अपने ऑफिस बुलाया। वहाँ प्लमर एकेडमी पहुँचने के बाद आर्जिट अपना काम शुरू कर देता है। पहले वो व्रिडिल ब्रदर्स के पास गया और फिर उसके बाद स्टूडेंट रिकॉर्ड रूम में जाकर घोटाला कर रहा था, लेकिन तब से वहाँ केविन आ गया। तब बेन भी अल्टीमेट ह्यूमंगस और बनकर उससे फाइट करने
लगा, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिका और तब तक आर्जिट वहाँ विडिल ब्रदर्स के साथ आ गया और विडिल ब्रदर्स केविन पर एक न्यूक्लियर फ्यूजन ग्रेनेड फेंक दिए। हाँ, उनकी बेवकूफी और कुछ आंखों की रोशनी भी। अब अगर कोई हुमांगा और को मोटी छिपकली समझे तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग जो 4-4 घंटे तक मोबाइल और कंप्यूटर पर लगे रहते हो उससे तुम्हारे आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इसी को देखते हुए मैं तुम लोग के लिए आईवी की ओर से ब्लू एक्स कंप्यूटर ग्लासेस लाया हूँ, जो मोबाइल और कंप्यूटर से निकलने वाले हार्मफुल रे को ब्लॉक करके तुम्हारे आंखों को प्रोटेक्ट करता है। तुम लोग मोबाइल को तो छोड़ नहीं सकते, तो इसे पहनकर तुम मोबाइल चलाओ या गेमिंग करो, फिर आंखों पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे ही देख लो, वीडियो बनाते समय मुझे 4-4, 5-5 घंटों तक काम करना पड़ता है, तो वीडियो बनाते समय और मोबाइल चलाते समय मैं इसी का यूज करता हूँ एंड ये लॉन्ग लास्टिंग के साथ साथ कंफर्टेबल भी है। डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक मिल जाएगा, जहाँ से तुम इसे आराम से परचेस कर सकते हो। इसे तुम कहीं और से लेने जाओगे तो तुम्हें ये अप्रोक्स 2000 रुपए का मिलेगा, लेकिन आईवी पर ये सिर्फ 749 रुपए का है। और अगर तुम मेरा प्रोमो कोड IVXTune फैमिली यूज करते हो तो तुम्हें इस पर 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सोच क्या रहे हो, इससे अच्छा ऑफर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आंखों का बात है, लापरवाही नहीं। उस ग्रेनेड से पूरा का पूरा स्टेशन तबाह होने वाला था, मगर तब बेन तुरंत एको में ट्रांसफॉर्म होकर, और जब मामला एको से नहीं संभला तो वो अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ गया और तब तक केविन आर्जिट को पीट रहा था और लास्ट में मार भी दिया। उससे ग्वेन उस पर हमला की और वो भी रिप्लाई अटैक किया, मगर फिर उसके बाद वो वहां से चला गया। उसके कुछ देर बाद वहां बेन आया और आर्जिट को मरा हुआ देखकर बोला ये नौटंकी कर रहा है, मगर सब कह रहे थे कि आर्जिट नहीं बचा, लेकिन बेन जानता था कि वो नौटंकी कर रहा है और उसके बाद ही आर्जिट उठ गया। उसने अपना नर्व्स बंद कर लिया था। नर्व्स समझ रहे हो ना, दिल की धड़कन। फिर वहाँ के इंचार्ज आर्जिट के करतूत को देखते हुए और उसके खिलाफ कई वारंट से उसे अरेस्ट कर लिए। और उधर बेन ग्वेन भी उसकी मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। अगले एपिसोड में केविन एलन पर अटैक करके उसका भी पावर ले लिया और उसके बाद वो उसे मारने जा ही रहा था, मगर तब तक वहाँ बेन आकर उसे बचा लिया और फिर फाइट हुआ NRG वर्सेस केविन, लेकिन लास्ट में केविन वहाँ से चला गया। जानते हो क्यों? क्योंकि केविन के सबसे करीब सिर्फ बेन और ग्वेन ही थे, इसीलिए वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। और केविन जानता था कि अगर वो बेन के पास ज्यादा देर तक रहेगा तो उसे ना चाहते हुए भी मार डालेगा। इसीलिए जब भी बेन और केविन में अभी तक फाइट हुआ है, हर बार केविन ही बीच में फाइट छोड़कर चला गया है। वो भले ही बुरा बन गया था, मगर अब भी उसे कुछ पुरानी यादें अपनी याद थी, सिर्फ इसीलिए वो उन्हें छोड़कर चला गया। उसके बाद एलन ने हेलन पियर्स और मैनी के बारे में बताया और साथ में ये भी बताया कि डॉक्टर विक्टर जो क्लासिक के सीजन 3 में दिखा था उससे भी केविन निपट चुका है। उसके बाद बेन, मुझे उसे रोकना होगा हमेशा के लिए। फिर बेन ग्वेन के पास केविन को ढूंढने के लिए गया, लेकिन ग्वेन उसकी हेल्प नहीं की, तो खुद वो उसे ढूंढने के लिए चला गया। लेकिन जाने से पहले बेन और ग्वेन में फाइट होने लगा। पहले क्रोमा स्टोन, फिर टेरा स्पिन, उसके बाद NRG, फिर नैनोमिक और लास्ट में वेबिक के कॉस्मिक रे से ग्वेन हार गई। पता है तुम क्यों हार गई? क्योंकि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। और उसके बाद बेन फॉरएवर नाइट्स को मारकर केविन का पता पूछा, मगर उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसी बीच ग्वेन गैल्वन पर ग्रैंडपा मैक्स के पास जाकर बेन को समझाने के लिए बोली, मगर ग्रैंडपा मैक्स भी बेन की तरफ थे। अगर बेन की जगह वो भी होते तो केविन को मारते ही, क्योंकि केविन अब धीरे धीरे दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा था। तो ग्वेन वहाँ से भी निराश होकर किसी दूसरे मदद के लिए चली गई और अब वो पहुंची डार्क स्टार के पास, जो आजकल डॉगीज के एनर्जी को लेकर जिंदा रहता था। तो ग्वेन उसे नॉर्मल बना के साल भर के एनर्जी की वादा की और उससे डार्क स्टार मान भी गया। फिर सीन जाता है बेन पर, जो कार से कहीं जा रहा था और तभी उसे ग्रैंडपा मैक्स का कॉल आया। ग्रैंडपा मैक्स भी उससे यही कह रहे थे कि दोस्ती को अलग रखो और दुनिया के लिए केविन को तबाह करो, लेकिन फिर वो बोले कि बेन ऐसा नहीं है। बेन लोगों पर भरोसा करता है और वो लोग बेन के इरादों पर खरे उतरते हैं। मगर अब बेन ग्रैंडपा मैक्स के ना होने पर, जब लगा कि आप नहीं रहे तब मुझे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा। बेन सब कुछ सोच समझ कर ही ये कदम उठाया था। फिर लास्ट में वो वल्केनस को मारकर केविन का पता कर रहा था, मगर तब तक वहाँ ग्वेन पहुंचकर उसे रोक ली और डार्क स्टार से मिलवाई। और डार्क स्टार ने बताया कि जब केविन ने डोमिनस लिब्रियम को एलियन फोर्स में डिस्ट्रॉय किया था तब उसने उसका एक टुकड़ा रख लिया था और अब उसी से केविन का इलाज होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात फंस रहा था कि डोमिनस लिब्रियम को एक्टिवेट करने के लिए हाई पावर सोर्स चाहिए। उसके बाद ग्वेन केविन को एक लास्ट बार समझाने जाती है, मगर तब केविन बताता है क्योंकि मैं जानता हूँ मौका पाते ही मैं तुम्हारे साथ क्या करता। वो उससे जानबूझकर दूर रह रहा था, लेकिन अब वो अपने आप को ना रोककर उसका भी पावर लेने लगा।
लेकिन फिर ग्वेन अपने आप को छुड़ाकर उससे बात करने की कोशिश की, मगर केविन अब उसे मारने पर आ गया था और जब वो उसे मारने ही वाला था वो टेलीपोर्ट होकर टीम के पास आ गई। फिर वो लोग रस बकेट से लॉस्ट सॉलिडाइड जाने लगे। रास्ते में डार्कस्टार बताया अब केविन ग्वेन के पावर को चख लिया है और उसे और चाहिए होगा, तो अब वो ग्वेन को चारे की तरह इस्तेमाल करने लगे। फिर जब वो वहाँ पहुंचे तो डार्कस्टार उन्हें एक बंदे से मिलाया। क्या मैं तुम्हें जान वो कूपर था। एक्चुअली वो अचानक बड़ा हो गया, कैसे, इस पर कई सारे बहन ट्यूबर लोग वीडियो बना रखे हैं, किसी का भी देख लो। फिर वहाँ वही डोमिनस लिब्रियम वाला प्लान चला और कूपर को उसे बनाने में मिनिमम 1 घंटा लगने वाला था और उतनी देर तक बेन ग्वेन को केविन को रोकना था और उसके बाद उसे यहाँ लाना था। फिर बेन केविन का सारा दोष अपने पर लेने लगा और लास्ट में यही बोला, उसे खत्म करने के लिए ये जगह बिल्कुल सही है। और वो पैराडॉक्स की बातों को गलत तरह से ले रहा था। पैराडॉक्स बोले थे कि केविन को सिर्फ बेन ही रोक सकता है, मगर ये नहीं बोले थे कि मार कर। उसके बाद ग्वेन अपने घर में थी और केविन उसका मैना महसूस करके उसका पावर लेने पहुंच गया, मगर फिर उसके रास्ते में ग्रैंडपा मैक्स फिर से तंदुरुस्त होकर आ गए। वो अब भी ग्रैंडपा मैक्स की इज्जत करता था, मगर कुछ हमले के बाद वो भी नहीं रहा। फिर वहाँ ग्रैंडपा मैक्स को बचाने केविन के स्टेप फादर आ गए और उससे बात करने लगे। जरा हटो हार्वी, मैं यहाँ ग्वेन से मिलने आया हूँ। और उसके कुछ देर बाद वहाँ बेन भी आ गया। फिर केविन और बिग चीन में फाइट हुआ, मगर बेन डिफीट हो गया और उसके बाद स्पाइडर मंकी उसे कुछ देर तक संभाला, लेकिन केविन उसे एक ह्यूरिकेन में फंसा दिया। फिर वहाँ ग्वेन निकल कर आई, जो अब भी केविन को दोस्त समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। केविन उस पर हमला करने लगा और ग्वेन वहाँ से भागने लगी। उधर बेन जैसे तैसे उस ह्यूरिकेन से बाहर आया और प्लान कैसे चल फिर रहा है? उधर ग्वेन के सामने केविन आ गया और ग्वेन हारने लगी। मुझे अब भी तुम पर भरोसा है केविन। उसके बाद वहाँ बेन आकर एको एको बनकर केविन से फाइट करने लगा, लेकिन केविन सभी एको एको को मार डाला। मतलब लेकिन ग्वेन को बेन की चिंता नहीं हो रही थी। इसका मतलब समझ रहे हो ना? चलो बाद में पता चलेगा। फिर केविन ग्वेन की पावर्स लेने लगा, मगर तभी वहाँ सिप के साथ जूली आके ग्वेन को बचा ली और उससे लॉस्ट सॉलिडाइड ले जाने लगी। हाँ, फिर बेन अपने एको एको के कॉपी को हमेशा एक जगह कहीं छिपा देता है जिससे वो मर न सके। तो अब वो अल्टीमेट्रिक्स पर हाथ मारा। फिर सीन शिफ्ट हो गया लॉस्ट सॉलिडाइड में, जहाँ पर कूपर अपने पावर से केविन पर वहाँ के सभी मिसाइल्स को छोड़ दिया, मगर उससे उसे कुछ खास असर नहीं हुआ। और तब फिर से केविन ग्वेन का आमना सामना हो गया, लेकिन इस बार बीच में कूपर आ गया। तो केविन कूपर को मारने ही वाला था, तब से वहाँ बेन आकर उसे बचा लिया। हाँ, उस समय बेन अल्टीमेट्रिक्स को यूज कर अल्टीमेट एको बना था। तो अब केविन बेन को मारने के पूरे इरादे में था। बेन को उसने मैग्नेटाइज कर दिया। एक्चुअली एको तो सिलिकॉन के बने हैं, मगर अल्टीमेट एको आयरन से। लेकिन तब बेन अपने सोनिक डिस्क से केविन पर अपना सबसे पावरफुल अटैक सोनिक डूम से केविन को नॉकआउट कर दिया। अब बस बेन के एक सोनिक अटैक से केविन खत्म हो जाता, लेकिन तब से वहाँ ग्वेन आ गई और बेन को रोकने लगी। मगर बेन को दूसरों के बारे में भी सोचना था। तब मासूमों को बचाओ, यानी केविन को भी। उसके बाद वो लोग ग्वेन और डार्कस्टार के प्लान पर चलते हैं और सच में डोमिनस लिब्रियम केविन के सारे पावर को एब्जॉर्ब करके उसे नॉर्मल बना दिया। लेकिन फिर इधर डार्कस्टार उस लिब्रियम से सारा पावर अपने में ले लिया। अरे ओ बेवकूफों, शुरू से ही ये मेरा प्लान था। बेन ये पहले से ही जानता था, इसीलिए वो पहले ही कूपर से बोलकर एक डिवाइस बनवा लिया था। नहीं, फिर वो सारे पावर्स जिसको एग्रीगोर से केविन लिया था और डार्कस्टार ने चुराया था, वो वापस अपने असली जगह पर लौट गए और साथ में वो एलियंस भी आ गए जिनको एग्रीगोर एब्जॉर्ब किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेन टेनिसन। उसके बाद केविन ने ठीक वैसा ही डार्कस्टार को पंच मारा था जैसा एलियन फोर्स में उसने केविन को मारा था। फिर अब केविन बेन के सामने थोड़ा शर्मिंदा था, क्योंकि जब वो कंट्रोल में नहीं था तो कुछ ऐसा वैसा उसके बारे में बोल दिया था। लेकिन बेन भी, हम दोनों ही अजीब हैं, इसीलिए हमारी बनती है। उसके बाद फिर से उनमें दोस्ती हो गई और वो दोनों सब छोड़ छाड़ के मिस्टर स्मूदी के मजे लेने चले गए। तो बालकों, इससे तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? ऐसा है, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। हाँ, तो यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ बेन 10 अल्टीमेट एलियन का सीजन 2 कंप्लीट होता है और इस सीजन में भी 10 ही एपिसोड हैं, ज्यादा नहीं। जो तुम लोग पिछले वीडियो में भसड़ मचा रहे थे ना कि सीजन 1 में 10 एपिसोड नहीं है, उससे ज्यादा है, तो भैया 10 ही एपिसोड है। तुमको क्या लगा मैं पूरा रिसर्च करके ही वीडियो पर हाथ लगाता हूँ? अपने बहन ट्यूबर जैसा मत समझो यार, ठीक है? और इस चक्कर में मैं तो पीछे का लाइन भूल ही गया। तो सुनो, अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया और तुम ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन तुम्हें दिख रहा होगा, तुम उसे दबा दो, चाहे डिस्ट्रॉय कर दो उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और जो उसके ऊपर लाइक बटन दिख रहा है उसे भी तुम्हें डिस्ट्रॉय ही करना है। इस वीडियो का लाइक एम है 1656 लाइक हो जाना चाहिए। अरे कर दो यार, हो जाएगा। और हाँ, शायद तुम लोग को पता होगा कि इस चैनल पर एक नया रिकॉर्ड बन चुका है जो कि 22 घंटे में 1000 लाइक का है। फोड़ दिए तुम लोग, बस मान गया। और इस वीडियो पर तो मैंने सिर्फ 1656 लाइक मांगा है। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बात यह है कि लाइक एम कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। इससे थोड़ा मैं भी आराम कर लूंगा।
हाँ मैंने फंसा दिया, लेकिन थोड़ा तो सपोर्ट करो। क्या करोगे ना? हाँ। एंड हाँ, आईवी के ब्लू एक्स ग्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार चेक जरूर करना। और लेजी टून फैमिली को कंटू नहीं करे रहो, इसको तुम सिर्फ यही नहीं बाकियों के भी चैनल पर फैलाओ। और हो सके तो लेजी टून फैमिली के बाद एक टूटा दिल लगा दो, कसम से फिर तुम मजा आ जाएगा। बाकी सीजन 3 के ब्रेकडाउन के लिए 1656 लाइक एम कंप्लीट करो। ओके तो बस अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय।